जी नमस्कार, मैं नेहा मोदी और आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24। यूक्रेन से वापस लौटे छात्र बाघमारा के कतरास छाताबाद 5 नंबर निवासी अनिमेश कुमार से आज बाघमारा विधायक ढिल्लू महतो ने मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस मौके पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य कर्नल संजय कुमार सिंह भी उपस्थित रहे। सभी ने अनिमेश को पुष्प गुच्छ देकर और उन्हें मिठाई खिलाकर हौसला अफजाई किया। साथ ही अनिमेश ने आप बीती भी साझा की। विधायक ढिल्लू महतो ने कहा कि जिस तरह देश के पीएम नरेंद्र मोदी त्वरित कार्रवाई कर यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस वतन लाने का काम किया, देशवासियों को पीएम पर गर्व होना चाहिए। वहीं मामले में कर्नल संजय कुमार सिंह ने कहा कि अचानक यूक्रेन और रूस के बीच जंग छिड़ जाने से हालत काफी खराब हो गए। ऐसी परिस्थितियों के मद्देनजर हमारे देश में ही शिक्षा का विकास इस हद तक करना चाहिए कि यहाँ के बच्चों को विदेश जाने की भी जरूरत ना हो। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह भारत की सुदृढ़ विदेश नीति का परिणाम है कि आज दोनों देशों के बीच तनाव के दरमियान सिर्फ भारत के बच्चे ही सकुशल वापस लौट रहे हैं। वहीं यूक्रेन से घर लौटे मेडिकल छात्र अनिमेश ने कहा कि आज भी इस मंजर को याद करने से डर लगता है। हम क्यूबा में थे और हर आधे घंटे में बम गिरने की आवाज सुनाई पड़ती थी। हम लोगों को इंडियन एम्बेसी लाया गया, जहां हम लोगों को 2 दिन रखा गया था। इंडियन एम्बेसी से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर बम की धमाके सुनाई पड़ती थी। घर वापस आकर खुशी लग रहा है, लेकिन पढ़ाई की भी चिंता सता रहा है कि अब आगे क्या होगा। बाघमारा से सूरजदेव मांझी की रिपोर्ट। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की जो परिस्थिति है उस पर आप बताइए। जी, मुझे पता चला, मैं तो गुजर रहा था इधर से, तो मुझे मालूम चला कि यहाँ पे यूक्रेन में एक मेडिकल के छात्र हैं अनिमेश जी आए हुए थे। तो माननीय विधायक जी के साथ यहाँ पर मुझे भी इनका स्वागत करने का मौका मिला। देखिए, आज इन परिस्थितियों को देख करके आज ऐसा लगता है, आप हाल फिलहाल सुने होंगे कि अपने जो आनंद महिंद्रा जी हैं उन्होंने भी पहल किया है कि वो स्थिति हम भारतवर्ष में बनाएं, ताकि हमारा जो पढ़ने वाला बच्चा है, हम यहाँ पे सारे मेडिकल कॉलेजेस की फैसिलिटी दें ताकि हमारा बच्चा बाहर न जा सके। और रही बात जहाँ पर यूक्रेन और रसिया की, रसिया हमारा हमेशा से साथ दिया है। हम लोग जो है सो आज जब यूएसएसआर जब से टूटा है, आपसी तनाव चल रहा था वहाँ पे, और ऐसी स्थिति में सिर्फ भारत वर्ष के ही स्टूडेंट्स वहाँ पे जो मेडिकल के छात्र थे या जो भी पढ़ रहे होंगे, वही वहाँ से निकलने में कामयाबी हासिल किए हैं। ये हमारी विदेश नीति का सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे भारतवर्ष में। हमसे अच्छा विदेश नीति आज तक किसी का नहीं है। इवन जो मोदी जी ने जो स्टार्टिंग में आए थे, सब लोग बोलते थे विदेशी घूमते रहते हैं, आज उसी का तो परिणाम है कि हमने 20,000 बच्चों को निकाल के आपके भारतवर्ष में उनके माँ के सामने, पिताजी के सामने, सुरेंद्र जी के सामने हमने अनिमेश को रखा है। ये वही घूमने का नतीजा है। आज भारत जो है सो पूरे विश्व पर आज के डेट में आज एकदम नंबर 1 पर होने की जो स्थिति पर खड़े हैं। सारा विश्व हमारी तरफ देख रहा है कि मोदी जी इस रसिया और यूक्रेन के नीति पे आखिर बोलना क्या चाहते हैं। ये उसी का नतीजा है। और हमें भारत के नेतृत्व पर, भारतीय जनता पार्टी के जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं माननीय मोदी जी, उनके नेतृत्व पर हम सभी को भरोसा है, और वही है कि हम लोग यहाँ पर बच्चे को सही सलामत लेके आए हैं। जी, अपना परिचय दे। जी, मेरा नाम कर्नल संजय कुमार सिंह है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। पलामू का रहने वाला हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर सुना तो साथ में विधायक साहब के यहाँ पर मैं आया था। जितने स्टूडेंट फंसे हुए थे, और ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार की जो बहुत अच्छी पहल थी, सिर्फ स्टूडेंट वापस आए, इस पर क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो पूरे देश के लोगों को मोदी जी को बधाई देना चाहिए और मोदी जी के प्रति आस्था रखना चाहिए। जो आज हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व मोदी जी के प्रति, उनके कार्यशैली के प्रति, मतलब हम कह सकते हैं कि उनके प्रति जो लोगों ने एक विश्वास जो मोदी जी के कार्यशैली के प्रति है, आज उसी का परिणाम है कि आज हमारे क्षेत्र के, खास करके एक क्षेत्र का बात हम बताना चाहेंगे। हमारे बड़े भाई सुरेंद्र जी हैं, उनके पुत्र वहाँ पे यूक्रेन में मेडिकल का पढ़ाई करने के लिए गए थे, और वो आज सकुशल घर वापस आया। अनिमेश जी, जो आज हम लोग को बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और इन्होंने भी आज वहाँ के दृश्य के बारे में सारा यहाँ सभी लोगों को बीच में अपने रखे, तो सारे लोग बहुत ही मोदी जी के प्रति तो अपने आप को बहुत खुशी महसूस कर रहे थे। मगर आज जो परिस्थिति वहाँ पे है, आज जो लोग फंसे हुए हैं,
वो कैसे सकुशल घर वापस आवे, इसके लिए हम लोग भी राज्य सरकार से बात करेंगे। और ख़ास करके मोदी जी के प्रति तो विश्वास यही है, और मोदी जी से भी हम लोग पार्टी स्तर पर बात करवाएंगे, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी के माध्यम से, बाबूलाल मरांडी जी के माध्यम से, ताकि इंडिया के जितने भी लोग फंसे हुए हैं वो घर वापस आ जाए। मोदी है तो मुमकिन है, ये कहने निश्चित है, मोदी है तो कोई भी काम मुमकिन है, कोई भी काम हो सकता है, कोई भी काम असंभव भी संभव हो सकता है। ऐसा नहीं सर कि जैसे कि आज जो परिस्थिति यहाँ के बच्चे जा रहे हैं मेडिकल करने के लिए यूक्रेन, यहाँ भी वैसा माहौल हो, परिस्थिति हो कि यहाँ के बच्चे यहीं पढ़ें। देखिए, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद अब हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जाए, कृषि के क्षेत्र में जाए, हर क्षेत्र में उन्होंने पहल किया है। और आज कहीं न कहीं मेडिकल के क्षेत्र में भी पूरे भारतवर्ष में कई कैसे मेडिकल कॉलेज खुलवाने का काम किया, ताकि हमारे बच्चे यहाँ पे इंडिया में ही पढ़े और डॉक्टर बने, बाहर ना जाना पड़े। इसके लिए उन्होंने पहल कर ही रहा है। मगर आज विरोधियों का देखिए, चरित्र को देखिए, इनके कार्यशैली पर उंगली उठाने का काम करता है। वैसे विरोधी को देश के हर एक एक नागरिक का कर्तव्य बनता है। वैसे गलत मानसिकता इंडिया के प्रति, भारत के प्रति, भारत के लोगों के प्रति जो मानसिकता रखता है, उसे लोगों को जवाब देना चाहिए। राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने से हम भारत को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, मगर सेवा के दृष्टि के भावना से जो आज माननीय मोदी जी पूरे देश के प्रति जो सेवा के भावना से काम कर रहे हैं, इनके प्रति लोगों को विश्वास तो बढ़ा ही है। और लोग जो इधर उधर थोड़ा बहुत भटके हुए हैं, उनसे भी मेरा आग्रह होगा, निवेदन होगा कि भारत को अगर आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करें। मोदी जी को आने वाला समय में एक एक पल, एक एक कदम पर उनका सहयोग दे, साथ दे। यूक्रेन पे जब गोलीबारी चल रही तब कैसा महसूस कर रहे थे? जी, बहुत ज़्यादा डर का माहौल था। हम बच्चे थे, बहुत ज़्यादा सब सहमे हुए थे। हर पल बहुत ज़्यादा डर लग रहा था जहाँ पे हम थे कि वहाँ पे बम ना गिर जाए। बहुत ही ज़्यादा। किस जगह आप थे? जी, स्टार्टिंग में मैं कीव में था। जिस दिन पहला दिन स्टार्ट हुआ था, मैं एयरपोर्ट पे ही था और रनवे पे बम गिरा था। और हम फिर वहाँ से हम सबको निकाला गया था। फिर हम वहाँ से निकल के फिर हम इंडियन एम्बेसी पहुँचे थे। फिर इंडियन एम्बेसी में हम 24 और 25 पूरे दिन रहे। जब तक हम इंडियन एम्बेसी में थे, वहाँ से भी 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के रेंज में बम गिर रहे थे, हमें साफ साफ सुनाई दे रहा था। बच्चे बहुत सहमे हुए थे, हम लोग बहुत डरे हुए थे कि कब क्या ना हो जाए। अभी कितने स्टूडेंट वहाँ भारतीय फंसे हुए हैं? अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट भारतीय वहाँ पे फंसे हुए हैं। आप एग्जैक्ट नंबर तो नहीं, बट फिर भी 3-4 हज़ार स्टूडेंट तो कम से कम होंगे वहाँ पे फंसे हुए। आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? मैं सरकार से यही मांग करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जितने भी वहाँ पे छात्र छात्राएँ हैं वहाँ पे, उनको निकाला जाए और सुरक्षित यहाँ पे लेकर आया जाए। क्या यूक्रेन के सैनिकों द्वारा भी कोई मदद मिली है? यूक्रेन के सैनिकों द्वारा मदद, अब हाँ, मतलब कह सकते हैं कि ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं उन्होंने मतलब किया, लेकिन ठीक है। उनका भी, जब बॉर्डर पे हम लोग थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जा रही थी, तो उनको भी संभालना मुश्किल हो रहा था। 3-4 हज़ार बच्चे थे एक साथ में, तो वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण थोड़ा सा वो धक्का दे रहे थे और थोड़ा सा आक्रामक भी हो रहे थे। अभी घर आप पहुँच गए हैं, तभी कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, अभी बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। घर आके अपना घर है, बहुत ही ज़्यादा सेफ़ हूँ यहाँ पे, बहुत खुश हूँ मैं। पढ़ाई को लेकर कहने के दिमाग में कोई चिंतित बन रहा है कि 3rd ईयर का आप स्टूडेंट हैं और इसके लिए कुछ दिमाग में कुछ चल रहा है? हाँ, थोड़ा चिंतित हूँ। मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ और अभी हमारा एक एग्ज़ाम होने वाला था, स्टेप 1 एग्ज़ाम, जिससे हम 4th ईयर में जाते हैं। बट मुझे लगता है जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा और शायद हम वापस से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। आप जो पढ़ाई वहाँ पढ़ रहे हैं MBBS का, यहाँ की पढ़ाई और वहाँ की पढ़ाई में क्या डिफरेंसेस है? जी, यहाँ की पढ़ाई और वहाँ की पढ़ाई में कोई डिफरेंस नहीं है। हम सेम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, सब कुछ सेम होता है ह्यूमन बॉडी के बारे में। डिफरेंस कुछ नहीं है। मेन दिक्कत ये है कि जब मैं 2017 में मैंने अटेम्प्ट करा था नीट, तो उस टाइम 14-15 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते थे और मुश्किल से 30,000 सीटें हुआ करती थी। तो 14-15 लाख बच्चे, 30,000 सीट बहुत कम था। और प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप 1 करोड़ रुपया लगभग लग जाता था, तो वो अफोर्डेबल नहीं था। अब बाहर बच्चे इसीलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। वहाँ पे 20 से 25 लाख में यूनिवर्सिटी का हो जाता है और फिर बाकी जो खर्चा है, तो इसलिए बच्चे वहाँ पे ज़्यादा पसंद करते हैं। और 1 लाख से ज़्यादा बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और यूक्रेन में 20,000 बच्चे हैं। अपना परिचय बताइए। जी, मैं अनिमेश कुमार, विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, 3rd ईयर स्टूडेंट।